नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हमें अगेन एक इक्वेशन मिली हुई है। अब ये उनसे थोड़ी अलग है। हमने अभी तक दो टाइप की इक्वेशन देखी है, ये थर्ड टाइप की इक्वेशन है। ये ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसके अंदर पावर 4 होता है, फिर पावर 3, पावर 2, पावर 1 और फिर कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई एक्स नहीं होता। ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होती है स्टूडेंट। यही 7 में भी है, पार्ट 7 में भी, पार्ट 8 में भी इसी तरीके से और आगे भी इसी तरीके से। तो स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करवाते हैं एक्स स्क्वायर के साथ। जब भी हमें ऐसी इक्वेशन दी जाए एक्स पावर 4, 3, 2, 1, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को हमेशा सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ एक्स पावर 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिखा डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर। दो सब वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, तो हम सबके नीचे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इस टाइप की इक्वेशन जब भी हमारे पास आएगी, सबसे पहले उन सब वैल्यूज़ को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हमने सबके नीचे एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स से डिवाइड करवाया सबको। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स पावर 4 है ऊपर और नीचे एक्स पावर 2 है, तो एक्स पावर 2 से एक्स पावर 4 खत्म होंगे। ये एक्स पावर 4 था, दो तो चलेगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितने एक्स बचेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा। पावर 4 थे, पावर 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर 2 बचेंगे। इसी तरीके से ये एक्स स्क्वायर था और एक्स पावर 3 था, कैंसिल हो गए। ऊपर एक्स पावर 3 था मतलब 3 एक्स थे, और नीचे एक्स पावर 2 मतलब 2 एक्स थे। तो जब हमने इनको कट किया तो ऊपर 3 में से 2 चलेगा, तो एक्स बचेगा यहाँ पर, या एक्स पावर 1 बचेगा। हम एक ही बात है, लिखते नहीं है 1 को। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 6। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स पावर 1 से एक्स पावर 1 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा। ये एक्स स्क्वायर थे, एक एक्स खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस, और ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा सेम। और जब ये 0 डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, तो 0 ही आंसर आएगा। जब 0 किसी भी से भी डिवाइड हो, उसका आंसर 0 ही आता है। अब इस स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। ये एक्स पावर 2 वाली टर्म है और ये एक्स पावर 2 वाली टर्म है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। और ये एक्स पावर 1 वाली टर्म है और ये एक्स वाली टर्म है, इनको साथ लिखेंगे। तो ये 2 एक्स स्क्वायर है, इसको हमने रखा प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस एक्स है, इसको हम रखेंगे माइनस 1 अपॉन एक्स के साथ। और ये -6 जो बचेगा इसको लास्ट में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ रखा, एक्स और एक्स को हमने साथ रखा, कांस्टेंट टर्म को हम लास्ट में ले गए। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब स्टूडेंट इन दोनों टर्म में से जो एक्स स्क्वायर है, इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी कॉमन आएगा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम एक दफ़ा 2 को बाहर लिखते हैं, कॉमन लेते हैं। तो ये 2x स्क्वायर था, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ 1 बचेगा ऊपर, और नीचे एक्स स्क्वायर सेम ही आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से भी कुछ कॉमन लेना होता है, माइनस, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोनों में माइनस था तो माइनस को हमने एक दफ़ा लिखा। अब क्या होता है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये जो पहली वैल्यू थी माइनस की थी, माइनस का एक्स था तो ये प्लस का एक्स बन जाएगा, और ये माइनस का 1 अपॉन एक्स था तो ये प्लस का 1 अपॉन एक्स बन जाएगा। साइन चेंज हो गई, माइनस किस में चली गई, प्लस में, और ये -6 रहेगा सेम। स्टूडेंट इस टाइप की हमारे पास जब इक्वेशन आती है तो उसको सेम इसी तरीके से सोल्व करते हैं, और लास्ट में कुछ इस तरीके से हमारे पास कंडीशन बन जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाली टर्म होती है। तो स्टूडेंट हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, इसको हम वाई के इक्वल लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स पावर 2 है, ये एक्स पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो एक्स पावर 1 है। तो हमेशा हम छोटे पावर वाले को वाई के इक्वल लेते हैं। तो ये जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म को हम वाई के इक्वल लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई। इसको जो है हम वाई के इक्वल लेंगे। स्टूडेंट अब जहाँ जहाँ पर एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, उसकी जगह हम पुट करेंगे वाई। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई वाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जब हम क्या रखेंगे, वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलता है कि हम यहाँ पर दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर दें, हमने यहाँ पर लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। तो ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, इस कर पे स्क्वायर कर देंगे, और ये जो वाई है इस पर भी स्क्वायर कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है स्टूडेंट, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर है, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ये जो पूरी टर्म है ये ए हो जाएगी फर्स्ट टर्म, और ये जो पूरी टर्म है ये बी हो जाएगी। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली कंडीशन हमें मिली हुई है, हमें इसको कैसे ओपन करना, ए स्क्वायर, ए का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, तो हमने एक्स का स्क्वायर किया, प्लस 2 तो हमने प्लस 2 लिखा। ए और बी लिखना है, ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म एक्स है, फिर बी लिखना है, बी का मतलब सेकेंड टर्म हमारे पास है 1 अपॉन एक्स, वो हमने यहाँ पर लिखा, प्लस बी का स्क्वायर करना है, बी का मतलब सेकेंड टर्म जो है 1 अपॉन एक्स, ये जो बी है इसका हमने स्क्वायर किया।
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर सेम ही रहेगा। यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल, 2 और 1 बचेंगे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आएगा। अब ये स्क्वायर इस 1 पर भी है, एक्स पर भी है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर ही रखेंगे, ये प्लस का 2 है इसको वहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर था, ये प्लस का 2 वहाँ पर जाकर -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पर मिला हुआ था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई है, वाई स्क्वायर -2। तो ये जो पूरी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, y सब्सिट्यूट करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह हम क्या सब्सिट्यूट करेंगे, वाई स्क्वायर -2। तो स्टूडेंट आइए अब इसमें रखते हैं, पहले 2 था तो हमने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह लिखना है वाई स्क्वायर -2। उसके बाद स्टूडेंट माइनस था, हमने यहाँ पर माइनस लगाया, फिर था एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह हम लिखेंगे वाई, फिर -6 था तो हमने -6 लिखा और इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को पहले वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाने प्लस माइनस -2 2 था 4 माइनस वाई -6 रहेगा सेम, फिर सर 2y स्क्वायर को हम सेम लिखेंगे, ये y वाली इसको हम यहाँ पर ले आएंगे और ये -4 को बाद में लिखेंगे -6 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। ये -4 -6 को हमने साथ लिखा। अब ये 2y स्क्वायर सेम रहेगा, -y भी सेम रहेगा, -6 -4 और -6 ये -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और 6 को प्लस किया 10 हुआ, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो माइनस। अब स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्योंकि इसका पावर कितना बन गया 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमारे पास पावर 2 आ गया। अब इसको हम दो से तीन मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी है। अच्छा, जहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाए आसानी के साथ वहाँ पर हम वही कर दें, तो यहाँ पर भी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट टर्म जो है 2 इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं लास्ट टर्म के साथ, तो फर्स्ट टर्म 2 है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट टर्म के साथ 10 के साथ, तो कितना आंसर आ रहा है 20, ठीक है स्टूडेंट। अब हम ये जो मिडिल टर्म में, अब मिडिल टर्म में यहाँ पर y है, y के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ मिडिल में, हम तो सपोज कर लेंगे 1 है, जब y के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 है। तो ये जो मिडिल टर्म है 1, इसको हम ऐसे 2 नंबर में लिखेंगे, ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे कि उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने पे आ रहा है, मतलब 20 आना चाहिए जब उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं, और उन 2 नंबर को प्लस या माइनस करवाएं तो वापसी 1 मिलना चाहिए, जो मिडिल टर्म होती है वही आनी चाहिए। तो एक नंबर है स्टूडेंट हमारे पास 5 और दूसरा एक नंबर है हमारे पास 4 और दूसरा नंबर है स्टूडेंट हमारे पास 5। 4 और 5 है, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा 20, जो कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने पे आ रहा है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो 2y स्क्वायर है इसको हम सेमी लिखेंगे और ये जो -10 है इसको हम सेमी लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये जो 1 है 1 की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 4 और 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 5, 1 की जगह मिडिल टर्म की जगह है तो 2 नंबर लिखे 4 और 5। अब ये स्टूडेंट हम देखेंगे कि इन दोनों के साथ साइन कौन से लगाने होते हैं। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है ना उसके साथ हम वही साइन लगाएंगे जो मिडिल टर्म में है, तो मिडिल टर्म में माइनस था तो बड़ी के साथ तो हमने लगा दिया माइनस। अब यहाँ पर हम खुद चेक करेंगे साइन लगा के कि कौन सा रखना है। अब ये स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9 आंसर आएगा। हमें 9 नहीं हमें 1 चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस रखेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 माइनस होंगे 1, तो हम यहाँ पर 4 लगाएंगे क्योंकि हमें 1 आंसर चाहिए। अब मिडिल टर्म में जो y है जो वेरिएबल है वो हम दोनों के साथ लगाएंगे, यहाँ पर भी y आ जाएगा और यहाँ पर भी y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हमें कॉमन लेना है और यहाँ से भी कॉमन लेना है। यहाँ से स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, क्योंकि टेबल के अब स्टूडेंट ये पहली वैल्यू है 2y स्क्वायर। अच्छा, हमने 2y कॉमन लिया हुआ है तो 2 कॉमन आ गया। अब ये y स्क्वायर था, एक y कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस ये 4y था। अब हमने 2 कॉमन लिया हुआ है तो हम 2 देखेंगे कि 2 के टाइम में 4 कितने टाइम आता है 2 टाइम, तो 2 टाइम लिखा। फिर y है, y हमने कॉमन लिखा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब ये -5 -10। अब हम देखें स्टूडेंट दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 5 भी आता है 10 भी आता है, तो हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे। अब जो हम कॉमन ले रहे हैं वो माइनस के अंदर है -5, तो इससे होगा क्या कि इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये दोनों माइनस के हैं तो साइन चेंज होकर प्लस बन जाएंगे दोनों।
तो ये माइनस का 5y था, 5 तो कॉमन आ गया तो यहाँ y बचेगा। ये माइनस का था ना y, अभी प्लस का बन जाएगा क्योंकि माइनस का नंबर कॉमन लिया हुआ, साइन चेंज होती है। ये माइनस था, ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ, साइन चेंज होगी। 5 कॉमन लिया हुआ, 5 के टेबल में 10 आता है, 2 टाइम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे y प्लस 2, और जो बच रहा है यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2y और यहाँ पर बच रहा है माइनस 5y, इसको हम लिखेंगे 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग हम 0 के इक्वल लिखेंगे। तो ये जो y प्लस 2 है इसको हम अलग 0 के इक्वल लिखेंगे, और ये जो 2y माइनस 5 है इसको हम अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी -2, और अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो 2y को हम यहीं पर रखेंगे, -5 को वहाँ लेकर जाएंगे +5, फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, 5/2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारा आंसर आ रहा है y में, लेकिन हमें आंसर किसका चाहिए था, x में चाहिए था। हमें जो क्वेश्चन मिला हुआ था वो x में था। तो हमने क्या किया था स्टूडेंट, हमने कहा था x+1/x की जगह हमने क्या रखा था, y। अब हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ पर y है दोबारा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, x+1/x। तो हम यहाँ पर इसको लिख भी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको लिख भी लिया यहाँ पर कि पहले हमने x+1/x की जगह y पुट किया था, अब दोबारा y की जगह x+1 पुट कर दें। तो y है, y की जगह हम क्या रखेंगे, x+1/x, और राइट में जो -2 है सेम ही रहेगा। इसी तरीके से इस y की जगह भी हम क्या लिखेंगे, x+1/x, और ये 5/2 सेम ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट अब देखिए दोबारा जो ना फ्रैक्शन में x आ गया, अपॉन में फ्रैक्शन नीचे x आ गया, तो नीचे से इस x को ख़त्म करना है। तो नीचे जो वैल्यू है जिसको ख़त्म करना है क्या करेंगे, उसके साथ सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर x है तो x के साथ सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई x बोथ साइड, दो सारों को हमने x से मल्टीप्लाई करना। तो ये x था, x को भी x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर 1 था, 1 को भी x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और नीचे वाला x रहेगा सेम। और ये जो -2 था इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ। ठीक है स्टूडेंट, x को x से करवाएंगे ये हो जाएगा x², x को x से मल्टीप्लाई करवाए ये हो जाएगा x², और यहाँ से x कैंसिल, तो स्टूडेंट यहाँ पर बचेगा 1। देखें x खत्म हो गया ना, इज इक्वल टू -2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा -2x। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x² को सेम ही रखेंगे, ये माइनस के 2x को यहाँ पर लाएंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, +1 सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जब हमने y की जगह x+1/x रख के सोल्व करा तो दोबारा यहाँ पर हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हाईएस्ट पावर 2 है। अब दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको सोल्व करने के लिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए अब दोबारा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो हम दोबारा इस पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज़ कर दें। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज़ करनी है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट टर्म के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, लास्ट टर्म भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट, क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब हमें जो मिडिल टर्म है 2, इसको 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करवाने पे आ रहा है 1, और दोनों को प्लस करें तो क्या है, 2 है। तो स्टूडेंट वो हमारे पास नंबर है, एक 1 है और दूसरा भी 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा और प्लस करेंगे तो 2 ही मिलेगा। तो हम ये x² जो फर्स्ट वाला है इसको हम सेम ही रखेंगे, 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 और 1 में ब्रेक करेंगे, और ये +1 लास्ट वाला हम सेम ही रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, जो x था मिडल में वो उसको दोनों के साथ लगाएंगे। अब स्टूडेंट हम क्या कर देंगे, दोनों के साथ साइन लगाने होते हैं, प्लस लगाए के माइनस, तो दोनों के साथ प्लस ही साइन आएंगे, क्योंकि दोनों के साथ प्लस लगाएंगे जब भी तो ये प्लस 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 होगा, और 1 को 1 से प्लस करेंगे 2 होगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर x दोनों के अंदर है तो हमने यहाँ से x कॉमन लिया, x² भी था, x⁻1 भी था, तो छोटा पावर कॉमन लेते हैं x⁻1। अब x² में से एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा। अब ये 1x था, x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1। इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो हमने 1 कॉमन लिया तो ये 1x था, 1 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x, और 1 के टेबल में 1 ही टाइम आता तो यहाँ 1 सेम ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं x+1, और ये जो बाहर बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है x, और यहाँ क्या बच रहा है +1, इसको हमने अलग लिखा है, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लेंगे, तो x+1 है इसको हमने अलग 0 के इक्वल लिया, और ये जो x+1 है इसको हमने अलग 0 के इक्वल लिया। यहाँ से स्टूडेंट हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये +1 वहाँ जाकर -1,
और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो +1, वहाँ जाकर -1। तो स्टूडेंट यहाँ से x की दो निकली वैल्यू निकली -1 और -1। अब सेम इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर भी y की जगह हमने क्या लिखा, x+1/x। अब स्टूडेंट यहाँ से भी हमें x को भी ख़त्म करवाना है और इस 2 को भी ख़त्म करवाना है। अब याद रखिए स्टूडेंट, नीचे जो जो वैल्यू होती है ना उसे हमें ख़त्म करवाना होता है फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, इन दोनों को ख़त्म करवाना है, नीचे जो भी होता है वो ख़त्म करवाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, उस वैल्यू से कि जिससे हम ख़त्म करवाना है। ख़त्म किससे करवाना है, x से भी 2 से भी। तो इस पूरी वैल्यू को हम 2x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नीचे x था नीचे 2 था, इन दोनों को खत्म करवाना था, तो हमने सारी वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 2x के साथ। 2x के साथ जिसको खत्म करवाना है उसी सेम वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये x था, x से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x को, प्लस ऊपर 1 था, इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x को, और ये नीचे वाला x सेम ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू इस 5/2 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये x को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x²। यहाँ से x कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 × 2, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ x बचेगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x। अब देखिए स्टूडेंट, नीचे से सारी वैल्यू खत्म हो गई, x भी खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया। अब 5x को हम यहाँ पर ले आएंगे तो 2x² सेम ही रहा, ये प्लस 5x यहाँ पर आकर -5x, और ये +2 रहेगा सेम, इज इक्वल्स टू, अब 5x था यहाँ पर, उसी को हम यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ बचेगा 0। अब अगेन स्टूडेंट यहाँ पर बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, मिडल टर्म ब्रेकिंग भी यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेकिंग यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट टर्म भी 2 है, लास्ट टर्म भी 2 है, तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएं लास्ट टर्म से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आ रहा है 4। तो ये जो मिडल में 5 है, इस 5 को हमें ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करवाने पे आ रहा है, मतलब 4 आना चाहिए। और दोनों को प्लस करवाएं या माइनस तो मिडल टर्म वाला आंसर मिलना चाहिए, यानी मिडल टर्म में 5 है तो 5 मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट वो 2 नंबर कौन से, वो नंबर है एक है स्टूडेंट 4 और एक है 1। 4 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो स्टूडेंट क्या मिलता है, 5, और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट क्या मिलता है, 4। तो क्या करेंगे, 2x² को हम सेम ही रखेंगे, और ये जो लास्ट वाली टर्म है +2 इसको भी हम सेम रखेंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 और 1 जो हमने 2 नंबर लिए हैं। अब स्टूडेंट अब साइन देखने होते हैं किसके साथ कौन सा साइन लगाना है। अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हम वही साइन लगाएंगे जो मिडल में था। मिडल में माइनस था तो बड़ी वैल्यू 4 के साथ हमने माइनस लगाया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं प्लस रखेंगे माइनस, अगर यहाँ पर हम माइनस रखें, अगर यहाँ पर प्लस रखें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 3 नहीं हमें 5 चाहिए, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5 होता है। और अगर यहाँ पर x है तो हम दोनों के साथ क्या लगाएंगे, x। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे। यहाँ से स्टूडेंट ये 2x² - 4x, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा x कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म थी 2x², 2 कॉमन आया, x² था, एक x कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 1x, माइनस यहाँ 4 था, अब 2 कॉमन लिया हुआ, 2 के टर्म में 4 आता है 2 टाइम, तो हम 2 लिखेंगे, फिर x था, x हमने कॉमन ले लिया तो ख़त्म हो जाएगा। अभी यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर -1x और +2। अब स्टूडेंट इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर ना कोई नंबर कॉमन आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो स्टूडेंट हम 1 कॉमन लेते हैं, जब कुछ कॉमन ना आए 1 कॉमन लेंगे, और यहाँ पर 1 किसका, माइनस का। ठीक है स्टूडेंट, तो जब कोई नंबर माइनस का 1 कॉमन लिया, कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन लेते हैं, और 1 पहली वैल्यू माइनस की है तो माइनस का कॉमन लिया। तो जब हमने 1 कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यू सेम ही रहेगी, x भी सेम ही रहेगा और ये 2 भी सेम ही रहेगा। जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो सेम ही रहता है, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है ना। तो जब हम कोई माइनस की वैल्यू कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली ये जो वैल्यूज होती हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये x माइनस का तो ये प्लस का x बन गया, ये प्लस का 2 था तो ये माइनस का 2 बन गया, इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, x - 2, और बाहर जो बच रहा है यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2x और यहाँ पर बच रहा है -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये जो x - 2 है इसको हम अलग 0 के इक्वल लेंगे, और ये जो 2x - 1 है इसको हम अलग 0 के इक्वल लेंगे। x - 2 को अलग 0 के इक्वल लिया, 2x - 1 को अलग 0 के इक्वल लिया। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालिए तो -2 को वहाँ ले जाएंगे, +2 बन जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x को हमने सेम ही रखा, -1 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा +1,
ठीक है स्टूडेंट। फिर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो 2 को वहाँ लेकर जाएंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स के साथ, वहाँ जाकर 1 के साथ डिवाइड करेगा, 1 के अपोन में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो एक्स की एक वैल्यू आई है 2 और एक आई है 1/2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक्स की टोटल 4 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है स्टूडेंट। एक्स की हमारे पास एक वैल्यू आई -1, दूसरी भी आई -1, फिर आई 2 और एक आई 1/2। इस तरीके से 4 वैल्यूज़ आ गई। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बनाकर लिख देंगे। ये जो 4 एक्स की वैल्यूज़ आई थी इसको हमने सॉल्यूशन सेट में लिखा। ये स्टूडेंट हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 8, 12x⁴ + 11x³ अब हमें मालूम है कि अगर इस टाइप के इक्वेशन हमारे पास आ जाए जिसमें पहले पावर 4 हो, फिर 3 हो, फिर पावर 2 हो, फिर x का पावर 1 और कौन सा टर्म हो, तो सबसे पहले इस टाइप के इक्वेशन में हम कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करते हैं x² के साथ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइडेड x² बोथ साइड। हमने यहाँ पर लिखा डिवाइड x² बोथ साइड। जब भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आएगी x⁴, 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 x⁴ और कॉन्स्टेंट टर्म, और इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, तो सबसे पहले इस कंप्लीट इक्वेशन को हम x² से डिवाइड करेंगे। तो हम x² को तमाम वैल्यूज़ के अपोन में लिखते हैं नीचे। x² हमने तमाम वैल्यूज़ के नीचे लिखा, सबको x² से डिवाइड करवाया, सबके नीचे हमने x² लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x² है और ऊपर x⁴ है, तो 12 के साथ x⁴ बचेगा। यहाँ पर x⁴ थे मतलब 4x थे, नीचे x⁴ था मतलब 2x थे। x⁴ से x⁴ कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा क्योंकि पावर 4 था। ऊपर x⁴ था, नीचे x⁴ था, तो ये पावर 3 में से 2 कैंसिल होगा तो बचेंगे x⁴ बचेगा। माइनस x² से x² कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 146 + 11। अब स्टूडेंट यहाँ पर x⁴ है और x⁴ है, x⁴ कट जाएगा तो नीचे बचेगा x⁴ ये 2x थे, एक x कट गया, एक x बचेगा, प्लस 12x² सेम रहेगा। 0 को x² से जब डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 0। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो x² वाली वैल्यूज़ हैं इनको एक साथ रख लेंगे, और ये जो x वाली वैल्यूज़ हैं इनको एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर है 12x², इसके साथ हम रखेंगे x² वाली वैल्यू, x² वाली के साथ रखी वैल्यू, और ये जो 11x है इसको हम रखेंगे x वाली वैल्यू के साथ, x वाली वैल्यू x वाली के साथ रखा, और ये जो माइनस का 146 है इसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में 12 कॉमन है दोनों वैल्यूज़ में से, तो यहाँ से हम 12 कॉमन लेंगे। तो ये 12x² था, 12 कॉमन आ गया तो यहाँ सिर्फ x² बचेगा। इसी तरीके से 12 यहाँ पर है, 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, और अपॉन में x²। यहाँ पर दोनों में 11 है तो यहाँ से 11 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर 11x है, 11 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x बचेगा। यहाँ पर 11/x है, 11 कॉमन आएगा तो ऊपर 1 बचेगा, 11 की जगह और नीचे x। माइनस 146 = 0। अब स्टूडेंट हमें मालूम है जब इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास बन जाती है जिसमें x⁴ हो और x⁴ हो, तो हम जो छोटी वैल्यू होती है x⁴ वाली उसको हम y के इक्वल लेते हैं, y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं x + 1/x। ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने y के इक्वल किया, तो इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पर x + 1/x है इसकी जगह हम y लिखेंगे। अब हमें x² + 1/x² की वैल्यू भी चाहिए होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने x + 1/x = y किया है इसके दोनों साइड पर हम स्क्वायरिंग करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर x + 1/x है, x + 1/x, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो y है दो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर x + 1/x है, होल स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, तो यहाँ पर हमेशा फॉर्मूला लगता है a² a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो ये हमारे पास पहली टर्म a हो जाएगी और ये कंप्लीट टर्म b हो जाएगी। ये जो x है ये a हो जाएगा और ये जो 1/x है ये b हो जाएगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर करना है, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म x है, यहाँ पर हमने x का स्क्वायर किया, फिर +2 हमने +2 किया, फिर a लिखना है और b लिखना है, a और b लिखना है। तो a हमारे पास कितना है x है और b कितना है 1/x है। फिर हमें क्या करना है, b का स्क्वायर मतलब ये जो सेकंड टर्म है 1/x इसका हमने स्क्वायर करना है, और ये राइट साइड का y² रहेगा सेम। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x², यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा, अब ये स्क्वायर 1 पर भी x पर भी है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और अपॉन में x का स्क्वायर आ जाएगा = y²। हमें स्टूडेंट क्या करना है, 2 को हम वहाँ पर मूव करवा देंगे, ये x² + 1/x² सेम रहेगा, y² सेम रहेगा, ये प्लस का 2 है वहाँ पर जाकर ये हो जाएगा -2। ठीक है सुन, अब हमारे पास यहाँ पर x² + 1/x² की वैल्यू मिल गई, y² -2, और x + 1/x को हमने इक्वल रखा है y के।
तो अब इस इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वेशन है हमारे पास 12, तो हम यहाँ पर इक्वेशन को सेम रखेंगे 12, और इसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकली y² - 2, हम तो यहाँ पर लिखेंगे y² - 2। उसके बाद इक्वेशन में यहाँ पर 11 है, तो हम यहाँ पर 11 लिखते हैं। उसके बाद इक्वेशन में x + 1/x और x + 1/x को हमने y के इक्वल रखा था, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y, और लास्ट में हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म थी वो थी -146 = 0, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -146 = 0। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 12 है, अब ये 12 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 12 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12y², फिर 12 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस 12 को 2 से करवाएंगे 24, फिर 11 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 11y -146 = 0। अब हम क्या करेंगे, 12y² सेम ही रहेगा, -2y सेम ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर -2y और ये +11y दोनों y वाली वैल्यूज है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये 24 है, ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 24 है, y नहीं है, तो 12² सेम ही रहा और +11y सेम ही रहा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस का 24 और माइनस का 146, इन दोनों को हमने साथ लिखा, कांस्टेंट टर्म है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। फिर यहाँ पर 12 है, y² सेम ही रहेगा, +11y भी सेम रहेगा। अब माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 20, ये हो जाएगा 70, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -70 = 0। अब स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो चुके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं, हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है वहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब अगर इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से अगर हम इसको सोल्व करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसके फैक्टर्स फाइंड करना, मिडिल टर्म को ब्रेक करना। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² - 4ac/2 है। अब इसके इस फार्मूले में a b c पुट करना है इस इक्वेशन में से निकाल के, तो a क्या होगा, ये जो y² के साथ वाली वैल्यू होती है पावर 2 के साथ, वो a होता है, तो कितना वैल्यू यहाँ पर 12, y² वाली का कोफिशिएंट 12 है, तो a की वैल्यू 12 हो जाएगी, और यहाँ पर y के साथ 11 है, तो y के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है, b की वैल्यू 11, और लास्ट में जो टर्म होती है कांस्टेंट, ये c की वैल्यू होती है 170, अगर माइनस में तो माइनस का 170। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम वैल्यू में रखेंगे y सेम रहेगा, माइनस सेम रखा, -b की वैल्यू 11, हमने 11 लिखा, प्लस माइनस b का स्क्वायर करना, b की वैल्यू 11, तो हमने 11 का स्क्वायर किया, -4 रखा, a हमें रखना है, a की वैल्यू है 12, तो हमने 12 रखी, फिर c रखना है, c की वैल्यू है -170, इसको हमने सेम रखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 हमने सेम रखा, a की वैल्यू है कितनी 12, तो a की जगह हमने 12 रखा। अब हम क्या करेंगे, y को हमने सेम रखा, -11 सेम रखा, प्लस माइनस 11 का स्क्वायर करना, 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 121। अब इनको मल्टीप्लाई करना तीनों वैल्यूज़ को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 170 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 170 से, तो लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा 88160 अपॉन में 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 24। y हमने सेम ही रखा, -11 सेम रखा, प्लस माइनस 121 और इसको प्लस करेंगे 8160 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 8251 और अपॉन में आ जाएगा 24। अब स्टूडेंट 8251, ये इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 91। y को हम सेम ही रखेंगे, -11 हमने सेम रखा, प्लस माइनस 8291 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा 91, तो हम इसको लिख लेते हैं 91 अपॉन 24 रहेगा सेम। अब स्टूडेंट 11 -11 और 91, इसके दरमियान में एक दफ़ा प्लस का साइन, एक दफ़ा माइनस में, तो हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं, y = -11 सेम रहेगा, इन दोनों के बीच में एक दफ़ा हम प्लस का साइन लिख लेते हैं अपॉन 24, और एक दफ़ा हम इसके बीच में -11 हम सेम रखा, एक दफ़ा इन दोनों के बीच में हमने प्लस का साइन लगाया और एक दफ़ा हम इनके बीच में माइनस का साइन लगाएंगे अपॉन 24। अब इसमें y हम सेम रखेंगे, -11 प्लस 91, माइनस प्लस माइनस इनको माइनस करना है, 91 में से 11 माइनस होंगे, आंसर आएगा 80 अपॉन नीचे 24 सेम ही रहेगा।
फिर स्टूडेंट हम इस पर टेबल लगाएंगे, इससे 4 का टेबल लगाएंगे। 4 का टेबल में 24 आएगा 6 टाइम, और 4 का टेबल में 8 आएगा 2 टाइम 0 इसके साथ ही आएगा, तो ये हो जाएगा 20/6। उसके बाद ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट 10 और नीचे आ जाएगा 3। स्टूडेंट y की एक वैल्यू निकली है 10/3। इसी तरीके से यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करना है। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे आंसर आएगा 102 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का आएगा अपॉन 24। यहाँ पर स्टूडेंट हम टेबल लगाएंगे 2 का, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा -51/12। और जब हम इन पर टेबल लगाएंगे, जब इस पर हम 3 का टेबल लगाएंगे तो 3 4 ज़ा 12, और ये 5 है, 2 हमने बराबर वाले को दिया तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, और ये 21 है, कितने टाइम आएगा 7 टाइम, तो y की एक वैल्यू आ जाएगी -17/4। अब स्टूडेंट ये जो हमारा आंसर है y की एक वैल्यू आई है 10/3 और दूसरा है -17/4। अब स्टूडेंट ये जो हमारा आंसर आया ये हमें y के अंदर आया, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में मिला हुआ था, x के अंदर मिला हुआ था। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो y की वैल्यू यहाँ पर रखी थी x + 1/x = y, अब दोबारा हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर y है वापस हम क्या रखेंगे, x + 1/x। तो हम इसको यहाँ पर लिख भी देते हैं। स्टूडेंट y की एक वैल्यू आई थी 10/3, y की वैल्यू आई थी -17/4। हमने यहाँ पर कहा कि जहाँ पर y है दोबारा वहाँ पर पुट कर देते हैं x + 1/x। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये y है तो y की जगह पर हम लिख देंगे x + 1/x, y की जगह पर लिखा x + 1/x, और ये जो राइट साइड पर 10/3 है ये रहेगा सेम। इसी तरीके से ये जो y है इसके जगह पर भी लिख देंगे x + 1/x, और ये जो -17/4 है ये रहेगा सेम। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अपॉन में x भी आ गया, अपॉन में 3 भी आ गया, हमें अपॉन में से ये दोनों वैल्यूज़ ख़त्म करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, हमने जो x है नीचे वेरिएबल और ये जो 3 है दोनों ख़त्म करना है, तो जिसको ख़त्म करना होता है उसको उस वैल्यू को सबसे मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर x और यहाँ पर 3 है, तो हम इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई x और 3 खत्म करवाने, नीचे वाली वैल्यूज़ ख़त्म करवानी होती है, यहाँ से 3 और यहाँ से x, तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 3x बोथ साइड। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसी से सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। 3x सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो यहाँ पर x है, x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया 3x को। इसी तरीके से 1/x है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराया 3x को, और ये जो 10/3 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया 3x को। अब स्टूडेंट उसके बाद हम क्या करेंगे, 3x को मल्टीप्लाई करवाना है 3x से, तो 3 तो सेम ही रहेगा, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा x²। इसी तरीके से x से x कैंसिल हो गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आएगा, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 10x। उसके बाद स्टूडेंट 3x² सेम ही रहेगा, ये प्लस का 10x है, इसको यहाँ पर मूव करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, और प्लस का 3 रहेगा सेम। अब स्टूडेंट हमें यहाँ से अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दें। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है 3 और ये जो लास्ट टर्म है 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट टर्म को 3 और लास्ट टर्म है 3, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना पर आ रहा है 9। तो ये जो मिडिल टर्म है बीच वाली 10, इस 10 को हमने ऐसे दो नंबर के अंदर ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि उन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो ये मिडिल टर्म ही मिले 10, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने पर आ रहा है 9। तो दो नंबर स्टूडेंट कौन से होंगे, एक होगा यहाँ पर 9 और दूसरा होगा यहाँ पर 1। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 9 को 1 से प्लस करवाएंगे 10 आएगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 आएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है, फर्स्ट टर्म को हम सेम ही लिखते हैं, 3x² सेम रहेगा, और ये जो प्लस का 3 है ये भी सेम रहेगा, 0 भी सेम रहेगा। ये जो मिडिल टर्म है 10, इसके जगह हम लिखेंगे 9 और इसके जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 1। 10 की जगह हमने लिखा दो नंबर 9 और 1। अब हमें देखने होते हैं कि इनके साथ हम कौन सा साइन लगाएं, किसके साथ प्लस या माइनस लगाएं। तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ तो वही साइन लगता है जो मिडल में है, ये फिक्स होता है। तो मिडल के साथ अगर माइनस है तो इनमें से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ तो माइनस ही आएगा।
अब यहाँ पर हम खुद चेक करते हैं प्लस रख के या माइनस करके कि हमें मिडल में क्या चाहिए। अगर हम यहाँ पर प्लस रख दें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, हमें 8 नहीं चाहिए 10 चाहिए, तो हम यहाँ पर माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10 हो जाएगा। अब साइन रखने के बाद जो x था यहाँ पर दोनों के साथ हम x रखेंगे, y होता तो y रखते, जो भी वेरिएबल होता है दोनों के साथ रखते हैं। अब यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से हम देखें तो दोनों में 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो यहाँ से 3 भी कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया। अब पहली वैल्यू को देखें, 3 तो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर था, एक x कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बचेगा। इसी तरीके से माइनस 3 हमने कॉमन लिया हुआ है, तो 9 3 के टर्म में कितने टाइम आता है 3 टाइम, वो हमने यहाँ पर लिखा। और ये x था, x बाहर आ गया कॉमन तो कुछ नहीं बचेगा, माइनस। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेते हैं। तो जब हमने यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, अब 1 है माइनस का, जो हम 1 ने 1 कॉमन लिया ये माइनस का है, तो जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये माइनस का x था तो यहाँ पर प्लस का x बचेगा, 1 तो कॉमन आ गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और ये प्लस प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये 3 रहेगा सेम। जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो साइनें चेंज हो जाती हैं इनकी। अब ये जो दो सेम है इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे x माइनस 3 को, और यहाँ पर जो बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 3x और यहाँ पर बच रहा है -1, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। ये जो x माइनस 3 है इसको हमने अलग 0 के इक्वल किया, और ये जो 3x माइनस 1 है, 3x माइनस 1 इसको हमने अलग 0 के इक्वल किया। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो -3 वहाँ जाकर +3 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 3x सेम रहेगा, -1 वहाँ पर जाकर +1 हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है x से, वहाँ पर जाकर डिवाइड करेगा 1 के साथ, तो ये जाएगा 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आई है 3 और x की वैल्यू आई है 1/3। अब स्टूडेंट हमने ये एक जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सोल्व किया है। अब हमारे पास दूसरी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y की जगह पे हमने x + 1/x रखा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि अपॉन में x है और अपॉन में 4 है, दोनों को ख़त्म करना जो भी अपॉन में होता है। तो जो अपॉन वाली वैल्यूज़ होती है x और 4, इससे इन सबको मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 4x मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्योंकि x भी नीचे और 4 भी नीचे है, तो ये दोनों खत्म करने हैं, तो 4x सबसे मल्टीप्लाई करवाया। तो ये जो x था इस x के साथ भी ये 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 1/x था इसके साथ भी 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो -17/4 था राइट साइड पे इसके साथ भी 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबके साथ 4x मल्टीप्लाई। तो x को 4x से मल्टीप्लाई करवाना है, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा x²। यहाँ पर x से x कैंसिल तो 4 × 4 बचेगा, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, तो -17 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -17x। 4x² सेम रहेगा, माइनस का 17x यहाँ पर लेकर आएंगे, प्लस का 17x हो जाएगा, और ये +4 सेम रहेगा। अब स्टूडेंट अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो यहाँ से हमें फैक्टर निकालना है, हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट टर्म है 4, लास्ट टर्म है 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 16। अब ये जो मिडिल टर्म है 17, इसको दो ऐसे नंबर में तोड़ना है, ब्रेक करना है कि उन दो नंबर को प्लस करें या माइनस करें, तो ये मिडिल टर्म मिले 17, और उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने पर आ रहा है, वो है 16। तो स्टूडेंट एक नंबर है हमारे पास 16 और दूसरा नंबर है 1। 16 और 1 को प्लस करेंगे तो वही मिडिल टर्म मिलेगी 17, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करवाने पर आ रहा है 16। तो हम फर्स्ट टर्म को सेम ही रखेंगे, 4x² को सेम ही रखा, इस 4 को भी सेम रखा, = 0 को भी सेम लिखा। 17 की जगह हम ये दो नंबर रखेंगे 16 और 1। अब हम देखते हैं दोनों के साथ क्या साइन लगाएं, प्लस या माइनस। तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ तो वही साइन आता है जो मिडिल टर्म में है, मिडिल टर्म में प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ तो आ गया प्लस। यहाँ पर हम खुद चेक करते हैं क्या रखना है, माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस, माइनस 16 में से 1 जाएगा 15 बन जाएगा, हमें 15 नहीं हमें 17 चाहिए, तो प्लस रखेंगे क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा, 16 और 1 17। अब यहाँ पर x से मिडिल टर्म में तो दोनों टर्म के साथ हम यहाँ पर लगाते हैं x, और ये प्लस का 4 रहेगा सेम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है और दूसरा x भी कॉमन है। तो ये फर्स्ट टर्म 4x² है, 4 कॉमन आ गया, ये x² है, एक x कॉमन आ गया तो अंदर एक x बचेगा। 4 हमने कॉमन लिया, 4 का टेबल में 16 कितने टाइम आता है 4 टाइम, x हमने कॉमन लिया हुआ तो यहाँ पर बचेगा x + 4। यहाँ पर 1x4 है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ से 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, और ये 1 प्लस का, जब प्लस का रहते हैं तो वैल्यूज के जो साइन है वो सेम ही रहते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये x था, x सेम ही रहेगा, ये 4 भी सेम रहेगा क्योंकि 1 कॉमन लिया, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब ये जो दो सेम ब्रैकेट है इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे, x + 4 एक दफ़ा लिखेंगे, और यहाँ पर बच रहा है
4x और यहाँ पर बच रहा है +1, इसको एक दफ़ा लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको अलग 0 के इक्वल लेंगे, x + 4 इसको हमने अलग 0 के इक्वल लिखा, और ये जो 4x + 1 है इसको हमने अलग 0 के इक्वल रखा। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो +4 वहाँ जाकर -4, और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4x सेम रहेगा, ये +1 वहाँ जाकर -1, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर वहाँ -1 से डिवाइड करेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये x की टोटल 4 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। एक आई है 3, एक आई है 1/3, एक आई है -4, एक आई है -1/4। इसको हम सॉल्यूशन सेट बना के लिख देते हैं। हमने सारी वैल्यूज़ को सेट में लिख दिया सॉल्यूशन सेट में, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन मिली हुई है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है डायरेक्ट इस फॉर्म में मिली हुई है कि यहाँ पर x - 1/x है और यहाँ पर x² + 1/x² है। पिछले जो क्वेश्चन थे 7, 8 उसमें क्या था कि हमें वैल्यू मिली हुई थी x⁴, x⁴, x⁴2, उसका जब हम सोल्व करें तो इस तरीके से इक्वेशन बन रही थी। तो यानी यहाँ पर हमारे पास स्टेप कम हो जाएंगे। यहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब जब हमारे पास यहाँ पर x⁴1 हो और यहाँ पर x⁴2 हो तो हम क्या करते हैं कि x का जो छोटा पावर x⁴1 इसको हम y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x - 1/x इज इक्वल टू y। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर x - 1/x से हम y रखेंगे, अब हमें x² + 1/x² की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए इन दोनों पे स्क्वायरिंग करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये जो x - 1/x है इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा और ये जो y है इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, अंदर दो टर्म है बीच में माइनस है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो ये जो फर्स्ट टर्म है पूरी x ये a हो जाएगा और ये जो पूरी टर्म है 1/x ये b हो जाएगा, a - b का स्क्वायर। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले a का स्क्वायर करना है, तो a है x, तो हम यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे, -2 तो -2 लिखा, फिर हमें a लिखना है, a मतलब फर्स्ट वैल्यू x है x लिखा, फिर b लिखना है, b का मतलब 1/x हमने वो लिखा, प्लस b², b का मतलब ये जो सेकंड वैल्यू 1/x इसका हमने स्क्वायर किया इज इक्वल टू y²। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x के स्क्वायर हो जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 ही बचेगा, प्लस अब ये स्क्वायर 1 पर भी x पर भी है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और नीचे x का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू y²। अब हम क्या करेंगे कि ये जो -2 है उसको वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा x² और ये प्लस 1/x² बचेगा y²। अभी जो -2 है वहाँ पर जाकर +2 हो जाएगा, तो x² + 1/x² की जगह हम पुट करेंगे y² + 2 और x - 1/x की जगह पुट करेंगे y। तो इक्वेशन थी हमारे पास 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर था x² + 1/x² और x² + 1/x² की वैल्यू हमने निकाली है y² + 2, तो वहाँ पर यहाँ पर लिख लेते हैं y² + 2। उसके बाद माइनस, तो हमने यहाँ पर लिखा माइनस, फिर x - 1/x और x - 1/x हमने y के इक्वल लिखा था, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं y और -11 इज इक्वल टू 0, इसको हम लिखते हैं सेम। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को y² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4y², फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -y -11 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, 4y² को सेम रखा, -y को रखा, ये जो +8 है और -11 है इसको हमने साथ रखा, 4y² -y सेम रहा, प्लस का 8 -11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस होंगे 3 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस। अब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम चाहे तो इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या फिर हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो है 4, इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट टर्म है 4 और लास्ट टर्म है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आंसर आ रहा है 12। तो ये जो मिडिल टर्म है बीच वाली, अब देखिए y के साथ कुछ भी नहीं है ना मिडिल में, तो हम सपोज कर लेंगे ये 1 है। तो ये मिडिल में नंबर 1 है, इसको ऐसे दो नंबर के अंदर ब्रेक करना है या तोड़ना है कि जब उन दो नंबर को प्लस या माइनस करें तो ये मिडिल टर्म ही मिले 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से यानी 4 को 3 से करवाने पर आ रहा है 12। तो दो नंबर हमारे पास, एक नंबर है हमारे पास 4 और दूसरा नंबर है 3। 4 में से 3 को माइनस करवाएंगे तो 1 मिल जाएगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12। तो 4y² को हम सेम ही रखते हैं और ये जो -3 है इसका भी हम सेम ही रखते हैं। ये जो 1 है इसके जगह हम लिखेंगे 4 और 3। हमें देखना होता है साइन क्या लगाना है, प्लस या माइनस। तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ तो वही साइन हम लगाते हैं जो मिडल में है। तो मिडल में माइनस है तो ये जो बड़ी वैल्यू है 4 इसके साथ तो माइनस आ गया। यहाँ पर हम चेक करते हैं लगा के कि हमें मिडल में क्या चाहिए।
अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें तो माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 हो जाएगा। हमें मिडल में 7 नहीं बनाना, हमें 1 बनाना, तो हम प्लस रखेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मिडल में y था 1 के साथ और दोनों के साथ y आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन है और इनमें देखेंगे क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। तो ये 4y स्क्वायर था, 4 कॉमन आ गया और एक y कॉमन आ गया, तो यहाँ एक y बचेगा माइनस ये 4y था और 4y ही हमने कॉमन लिया हुआ है, पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है तो 1 बचेगा। इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है तो हमने 3 कॉमन लिया, तो ये 3y था, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ y बचा माइनस। अब 3 कॉमन लिया हुआ तो 3 के टाइम में 3 1 टाइम आता है, इज इक्वल्स टू 0। अभी जो सेम है इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे y माइनस 1, और जो बच रहा है यहाँ पर क्या बच रहा है 4y और यहाँ पर क्या बच रहा है प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। ये y माइनस 1 है, इसको हमने अलग 0 के इक्वल रखा, और ये जो 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इसको हमने अलग 0 के इक्वल रखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 वहाँ जाकर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 3 वहाँ जाकर माइनस 3, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाकर y से डिवाइड करेगा, यानी माइनस 3 के नीचे आ जाएगा। तो y की एक वैल्यू आई है 1 और दूसरी आई है -3/4, लेकिन ये y की वैल्यू आई है, हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की। हमने x की जगह y रखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, दोबारा जहाँ जहाँ पर y है अगेन उसको दोबारा किसके इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 1/x के। तो ये दो y की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और दूसरी आई है -3/4। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई। जो क्वेश्चन के शुरू में हमने किया था, क्वेश्चन के स्टार्ट में x प्लस x माइनस था, यहाँ पर हमने शुरू में क्या किया था, x माइनस 1/x को y के इक्वल किया था। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर y होगा वापस यहाँ पर x माइनस 1/x पुट कर देंगे। तो ये y था तो y की जगह हम यहाँ रखेंगे x माइनस 1/x, और राइट साइड पर 1, इसको हम सेम रखेंगे। इसी तरीके से ये जो y था इसकी जगह अभी हम x माइनस 1/x रखेंगे और -3/4 सेम रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट हमें मालूम है कि अपॉन में अगर x आ रहा है, यहाँ पर नीचे x आ रहा है, तो इस x को हमें ख़त्म कराना है। जब भी x नीचे आता है तो ख़त्म कराना है। तो अगर जो वैल्यू ख़त्म करवानी है x, नीचे जो भी वैल्यू होती है उसी सेम वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे x है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x मल्टीप्लाई बोथ साइड, सबके साथ x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने x को सबके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये x था, इस x के साथ भी x को मल्टीप्लाई किया, माइनस ये जो 1/x था इसके साथ भी x को मल्टीप्लाई किया, और ये जो 1 था इसके साथ भी x को मल्टीप्लाई किया। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x²। यहाँ पर x से x कैंसिल, तो माइनस का 1 बचेगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x हो जाएगा। अब इस x को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, प्लस का x यहाँ पर अगर माइनस का जगह x² प्लस x यहाँ पर अगर -x, और ये -1 इज इक्वल टू 0, और ये रहेगा सेम। अब इसमें दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्योंकि यहाँ पर आसानी से इसके मुश्किल से जो है ना वो फैक्टर मिलेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -b² -4ac/2 है। अब ए बी सी क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लगा हुआ होता है ना वो ए होता है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे कि 1 है, तो ये जो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, जो एक्स स्क्वायर के साथ है। अब बी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स के साथ लगा हुआ होता है, एक्स के साथ कुछ नहीं तो सपोज कर लेंगे 1 है, और ये 1 माइनस का है ना एक्स, तो माइनस का 1 आ जाएगा। और सी क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू 1, और अगर ये माइनस की है तो माइनस के साथ। तो ए हमारे पास 1 है, बी -1 है और सी भी -1 है। फॉर्मूले में रखते हैं एक्स माइनस बी रखना है तो माइनस सेम रखा, बी की जगह हम क्या लिखेंगे -1, ये माइनस फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू -1 है वो हमने ब्रैकेट में लिखी, प्लस माइनस b², बी का मतलब ये जो -1 है इसका हमने स्क्वायर किया, -4 फॉर्मूले का रखा, और उसके बाद ए रखना है, ए है 1 तो हमने 1 रखा, फिर सी रखना है, सी है -1 रखा, अपॉन 2 को हमने सेम रखा, ए हमारे पास है 1, हमने यहाँ पर रखा 1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब इसमें -1 का स्क्वायर करना है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर हो 2 4 6 तो उसका आंसर प्लस में ही आता है, तो प्लस का 1 आंसर आएगा। -4 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, और 4 1 जा 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 ही आएगा, अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 सेम रहेगा, प्लस माइनस इनको प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, अपॉन 2। अब स्टूडेंट ये बिना स्क्वायर रूट के वैल्यू है और एक स्क्वायर रूट की, तो हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते आगे। अगर ये दोनों बिना स्क्वायर रूट की होती तो हम इसको आगे सोल्व कर सकते थे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर देंगे,
प्लस माइनस है ना, एक दफ़ा प्लस में ओपन करें एक दफ़ा माइनस में, तो 1 सेम रहेगा। एक दफ़ा इन दोनों वैल्यू को प्लस में ओपन किया और एक दफ़ा इन दोनों को माइनस में ओपन किया, 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। एक दफ़ा प्लस में ओपन किया एक दफ़ा माइनस में, तो x की वैल्यू आई 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और x की एक वैल्यू आई 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। अब इस वक्त हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी वैल्यू को भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट y की वैल्यू तो -3/4, y की जगह हमने रखा x माइनस 1/x। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो यहाँ से 4 और x इन दोनों को खत्म करवाना है, नीचे से नीचे वाली वैल्यू को हम खत्म करवाते हैं। तो नीचे 4 और x से इन दोनों को खत्म करवाना है, तो जिसको खत्म करवाना होता है उसी सेम वैल्यू से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो x और 4 इन दोनों को खत्म करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों साइड को 4x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 और x दोनों खत्म करवाना है ना, तो 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई 4x बोथ साइड। तो ये जो x था हमारे पास, इस x को हम सेम रखेंगे, इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x से। माइनस सेकेंड 1/x था, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x से, इज इक्वल टू -3/4 सेम रहा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x से। तो x को 4x से मल्टीप्लाई करवाना है, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा x² माइनस x से x कैंसिल, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 इज इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल, -3 और यहाँ पर x बचेगा, -3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा -3x। 4x² सेम रहा, -3x को यहाँ शिफ्ट किया +3x हो जाएगा और -4 रहा सेम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी अगर हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर हम करें तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगा इसकी फैक्टर फाइंड करना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2 है। अब ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है वो एक ही होगी, तो एक एक्स स्क्वायर के साथ 4 है तो ए की वैल्यू आ गई 4। बी की क्या वैल्यू होगी, जो एक्स के साथ 3 है तो बी की वैल्यू आ गई 3 और सी की वैल्यू क्या होगी जो लास्ट में है -4। अब हम x इज इक्वल टू माइनस बी रखना है, बी कितना है 3 तो हमने 3 रखा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास 3 है तो हमने 3 का स्क्वायर किया, -4 ए रखना है, ए है 4, फिर सी रखना है, सी है 4 तो हमने यहाँ पर रखा। अच्छा ये माइनस का 4 था तो माइनस का 4 आएगा सी की वैल्यू, तो ये -4 हो जाएगा। अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करवाना है ऐसे, तो ए हमारे पास 4 है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया, -3 को सेम रखा प्लस माइनस। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 अपॉन 2 4 ज़ा 8। x इज इक्वल टू -3 सेम रहा, प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 73/8। उसके बाद इन दोनों की अब इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक बिना स्क्वायर रूट वाली है दूसरी स्क्वायर रूट वाली, तो आगे सोल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूज एक दफ़ा प्लस में ओपन करेंगे, एक दफ़ा माइनस में, तो x इज इक्वल टू -3 सेम रहा, एक दफ़ा इन दोनों के पीछे प्लस लगाएंगे और एक दफ़ा इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे माइनस से स्क्वायर रूट 73/8। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से x के टोटल हमारे पास 4 जो है ना वो आंसर है। तो हम इनको सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। ये हमने इसका सॉल्यूशन सेट में सारे आंसर हमने लिखे जो भी हमारे पास आए थे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। अब स्टूडेंट ये जो पार्ट नंबर 10, 11, 12 है, ये एक ही टाइप से एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। अब हमारे पास ऐसी इक्वेशन गिवन होगी कि जिनके जो वेरिएबल है x वो पावर में होगा। इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो वेरिएबल है x 1 के पावर में चला गया। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी कोई ऐसी इक्वेशन हमारे पास आए कि जिसके अंदर जो x है या y है वो पावर में चला जाए, एक्सपोनेंट में चला जाए, जैसे यहाँ पर पावर में आ गया 2x, यहाँ पर x पावर में आ गया, फिर हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट में आ गया। तो जब भी जो वेरिएबल है x y अगर वो एक्सपोनेंट में आ जाए, पावर में आ जाए, फिर हम कहते हैं उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं कि जो x का छोटा वाला कोफिशिएंट है वो x के जिसका छोटा कोफिशिएंट है उस नंबर को हम y के इक्वल लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर पावर x है और यहाँ पर भी 2 के ऊपर पावर x है, लेकिन यहाँ पर जो 2 के ऊपर पावर x है ना, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम सपोज करते हैं 1 है।
और इस 2 के ऊपर जो पावर है x उसके साथ 2 कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर 2 लगा हुआ है x के साथ और यहाँ पर 1 लगा हुआ है। तो जो छोटा पावर है ना x का, इस वाले वैल्यू को हम कंप्लीट वैल्यू को हम किसके इक्वल लेंगे, y के इक्वल लेंगे, y के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें। तो स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन के जिनके अंदर x जो है वो पावर में चला जाए, तो हम देखते हैं कि वो x के जो छोटा हो, जो ये x के साथ 1 है, ये x के साथ 2 है, तो ये जो छोटा वाला x है जिसका कोएफिशिएंट छोटा है 1, इसकी वैल्यू को हम y के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट ये जो 2 पावर x था, तो इसको हमने y के इक्वल सपोज किया। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर 2 पावर x है उसके जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया y। अब 2 पावर x की वैल्यू मिल गई y, लेकिन 2 पावर 2x की भी हमें निकालनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करते हैं। हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो ये 2 पावर x है, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो y है इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2 पावर x और x के ऊपर पावर 2, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो उसमें 2 पावर 2x की जगह हम रखेंगे वाई स्क्वायर और 2 पावर x की जगह रखेंगे y। तो इक्वेशन हमारे पास है 2 पावर 2x, 2 पावर 2x की जगह हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, उसके बाद -34 फिर मल्टीप्लाई किया 2 पावर x है और 2 पावर x है y के बराबर, प्लस 64 इज इक्वल टू 0 रहेगा सेम। इनको मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर सेम ही रहेगा, -34 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 34 पर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है क्योंकि इसका पावर 2 आ चुका है। अब हम इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसानी के साथ मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, तो हम इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए हम चेक करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या आंसर आए। फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं है, तो सपोज करें 1 है y के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 1 और लास्ट टर्म में 6। तो जब फर्स्ट टर्म को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट से 6 से, तो आंसर आएगा 6। तो ये 34 है। अब इस 34 को ऐसे दो नंबर्स के अंदर हम ब्रेक करेंगे या तोड़ेंगे, जब उन दो नंबर को प्लस या माइनस करें तो 34 मिले, और मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करवाने पर आ रहा है 6। तो उन दोनों एक नंबर स्टूडेंट हमारे पास है 32। अच्छा स्टूडेंट ये 64 है, 6 नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 64 है ये, तो 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया 64, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से किया तो कितना आ रहा है 64। तो दो वैल्यूज हम ऐसे ही देखेंगे कि इन दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म मिले 34, और मल्टीप्लाई करें तो वही मिले जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करवाने पे आ रहा है, मतलब 64। तो एक है 32 और दूसरा है यहाँ पर 2। जब 32 और 2 को प्लस करेंगे तो 34 मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो पहली वैल्यू तो सेम ही रहती है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में वाई स्क्वायर सेम ही रहा, लास्ट टर्म जो है प्लस 64 ये भी सेम रहेगी। 34 की जगह ये दो नंबर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 32 और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट 2। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं किसके साथ कौन सा साइन लगाना है। तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है ना 32, उसके साथ तो हमेशा वही साइन आएगा जो मिडल में था, मिडल में माइनस था तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 32। यहाँ पर हम लगा के चेक करते हैं हमें क्या चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस लगाएं तो माइनस प्लस माइनस 32 में से 2 जाएंगे तो 30 बन जाएगा, हमें 30 नहीं हमें 34 चाहिए। तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और इनको प्लस करें 32 और 2 को तो 34 आ जाए। अब यहाँ पर बीच में मिडल में y था तो दोनों के साथ y लगा लेंगे। अब यहाँ से कॉमन लेंगे और इन दो में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है y, तो y कॉमन लिया। अब ये y स्क्वायर था, एक y कॉमन आ गया तो यहाँ पर y बचेगा माइनस, यहाँ पर 32 आया था y कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा 32। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 64 आता है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लिया। अब स्टूडेंट हमने 2 कॉमन लिया लेकिन 2 माइनस का है, तो जब ये माइनस की वैल्यू कॉमन लेते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये जो y है इसके साथ माइनस का साइन था तो ये प्लस का साइन बन जाएगा, माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये प्लस का साइन माइनस बन जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया और माइनस का कॉमन लेने से इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये 2y था, y 2 तो कॉमन आ गया, y बचेगा, और ये माइनस का था तो साइन चेंज होकर प्लस का, अब प्लस था माइनस हो गया। अब 2 के टेबल में 64 कितने टाइम आता है, तो 64 को डिवाइड करके देख ले 2 के साथ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 32 टाइम, तो 32 आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये दो ब्रैकेट सेम है इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे, y माइनस 32 एक दफ़ा लिखा, और जो बच रहा है क्या, यहाँ पर y बच रहा है और यहाँ पर -2 बच रहा है, इनको एक दफ़ा लिखा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो y माइनस 32 है इसको अलग 0 के इक्वल लिखेंगे, और ये जो y माइनस 2 है इसको अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी स्टूडेंट, -32 उधर जाएगा 32 हो जाएगा,
और यहाँ से -2 आ जाएगा और +2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास आई है y की, हमें y की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो वेरिएबल गिवन था वो x था। तो हमने क्या किया था, 2 पावर x को y के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर y है दोबारा वहाँ पर 2 एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 2 पावर x। अब वहाँ पे जहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ 2 एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर y था तो y की जगह पर हम 2 एक्सपोर्ट करेंगे, और ये जो 32 है इसको हम सेम ही रखेंगे। इसी तरीके से y है, इसकी जगह भी हम 2x लिखेंगे, और ये जो 2 है वो सेम ही रहेगा। अब स्टूडेंट याद रखें, जब भी वो वैल्यू, अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है, इसको याद रखें, ये रूल है, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है अगर वो पावर में चली जाए, जैसे x है ये हमें फाइंड करना ना, अगर ये पावर में चला गया तो हमें दोनों साइड पे बेस सेम बनानी है। अगर यहाँ पर बेस 2 है जिस पर पावर x, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हमें लेकर आना है। अब इस 32 को 2 कैसे बना सकते हैं हम, इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5, ठीक है, और ये सेम ही रहेगा। वो नंबर, वो वेरिएबल के जो हमें फाइंड करना है अगर वो पावर में चला जाए, फिर हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड बेसिस सेम बनाते हैं। यहाँ पर तो 2 है, इस 32 को भी हम 2 पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 का पावर 5 करेंगे तो हमें 32 मिलता है। अगर हम 2 पावर 5 करें, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, कितना आ जाएगा 32। तो 32 की जगह हमने लिखा 2 पावर 5। क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों साइड बेसिस सेम हो जाए। कब करते हैं, जब x पावर में चला जाए। तो 2 पावर 5, अब दोनों साइड बेसिस सेम हो गई तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी, इस साइड पर बचेगा x और इस साइड पर बचेगा 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 25। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वही केस है, जो हमें फाइंड करना है x वो पावर में, तो दोनों साइड बेसिस सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, ठीक है। अब ये 2 है, 2 के ऊपर कितना पावर है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, बेसिस सेम में काट दी तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। तो x की एक वैल्यू आई 5 और x वैल्यू आई, यहाँ पर बेसिस सेम नहीं थी तो हमने बनाई, और यहाँ पर ऑलरेडी दोनों साइड 2 था, ठीक है स्टूडेंट। तो x की एक वैल्यू आई 5 और दूसरी वैल्यू आई 1। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बनाकर लिख देंगे, x की वैल्यू 5 और दूसरी 1, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 11। अगेन हमें एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मिली हुई है, मतलब कि जो x है वो एक्सपोनेंट में, पावर में। तो जब इस टाइप की इक्वेशन आती है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है तो x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो x का कोफिशिएंट 2 है। तो जो x का छोटा कोफिशिएंट होता है 1, उस वैल्यू को हम y के इक्वल लेते हैं। ये x के साथ 2 था, एक के साथ 1 था, जो छोटी वैल्यू के साथ 1, इसको हम किसके इक्वल लेंगे, y के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट 3 पावर x, ये जो 3 पावर x है, x का जो छोटा पावर है इसको हम y के इक्वल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब 3 पावर x की वैल्यू तो मिल गई y, अब 3 पावर 2x के लिए हम क्या करेंगे, इसकी भी तो निकालनी होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो ये जो 3 पावर x है इस पर भी पावर 2 आ जाएगा, और ये जो y है इस पर भी पावर 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 3 पावर x पावर 2 है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x हो जाएगा, और ये y स्क्वायर रहेगा सेम। तो स्टूडेंट 3 पावर 2x की जगह हम क्या रखेंगे, y स्क्वायर, ये जो 3 पावर 2x है इसकी जगह y स्क्वायर, और ये जो 3 पावर x है इसकी जगह हम y रखेंगे। तो इक्वेशन है हमारे पास 3 पावर 2x थी, 3 पावर 2x की जगह रखेंगे हम y स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। माइनस का 12 सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x, और 3 पावर x को हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, y के, तो y के इक्वल लिया, प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट वाई स्क्वायर सेम ही रहेगा, -12 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12y प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसका पावर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट मेथड हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी है। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्योंकि जहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है तो वहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। अब स्टूडेंट फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है y स्क्वायर के साथ, तो फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 27। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके देखें कितना आंसर आ रहा है, 27 आ रहा है। 1 को 27 से करेंगे 27 ही आएगा। तो ये मिडिल टर्म है 12, इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, तोड़ना है कि उन दो नंबर को प्लस करें या माइनस करें तो 12 मिल जाए, मिडिल टर्म मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करवाने पे आ रहा है, मतलब 27। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, एक नंबर है 9 और दूसरा नंबर है 3, ठीक है स्टूडेंट। एक नंबर है 9, दूसरा नंबर है 3, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 12 मिलेगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मिलेगा। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हुए पहली टर्म तो सेम ही रहती है y स्क्वायर, और ये जो लास्ट टर्म है 27 ये भी सेम रहता है।
ठीक है, प्लस का 27। ये जो 12 था इसकी जगह हम ये 2 नंबर रख देंगे अब 9 और 3। उसके बाद हम चेक करते हैं कि किसके साथ प्लस की साइन लगाएं, किसके साथ माइनस की। तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ वही साइन लगाते हैं जो मिडल में होता है। तो यहाँ पर दोनों में से बड़ी 9 है, 9 के साथ वही लगाएंगे जो मिडल में था, मिडल में माइनस था तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर हम लगा के चेक करते हैं कि प्लस रखें या माइनस, हम वो उस मुताबिक लगाते हैं कि हमें मिडल में चाहिए क्या नंबर। अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। हमें 6 नहीं चाहिए, हमें 12 चाहिए, तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 3 12। अब यहाँ पर वाई था तो दोनों के साथ वाई लगा लेंगे। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है, वाई कॉमन है सिर्फ, तो वाई कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर था, एक को वाई कॉमन आ गया तो वाई बचेगा, माइनस 9 वाई था, वाई कॉमन आ गया तो 9 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 है, क्योंकि 3 का टेबल में 3 भी आता है, 27 में, तो हमने 3 कॉमन लिया। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया है, अब जो हमने कॉमन लिया है वो माइनस का था, तो इससे होगा क्या, इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये 3 वाई था तो 3 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा वाई। अब ये वाई वाली वैल्यू माइनस की थी लेकिन ये प्लस में आ जाएगी क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, साइन चेंज हो जाती है। अब ये प्लस था ये माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया है तो अंदर वाली वैल्यू साइन चेंज हो जाते हैं। अब 3 कॉमन लिया हो तो 3 का टाइम 27, कितने टाइम आ गया 9 टाइम, तो हमने लिया यहाँ पर लिखा 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो ब्रैकेट है इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, वाई माइनस 9 को एक दफ़ा लिखा, और जो बचे रहा है यहाँ पर बच रहा है वाई और यहाँ पर बच रहा है -3, इसको हमने एक दफ़ा लिखा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट 0 के इक्वल रखेंगे। ये वाई माइनस 9 है, इसको हमने अलग 0 के इक्वल रखा, और ये जो वाई -3 हमने इसको अलग 0 के इक्वल रखा। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो -9 वहाँ जाकर +9, और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो -3 वहाँ जाकर +3। अब स्टूडेंट वाई की वैल्यू आई है 9 और वाई की वैल्यू आई है 3। हमें वाई की वैल्यू नहीं चाहिए थी, क्वेश्चन में जो वेरिएबल था एक्स था, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने इस एक्स को वाई के इक्वल किया था। अब अगेन उल्टा कर देंगे, जहाँ जहाँ पर वाई है दोबारा से वहाँ पर क्या पुट करेंगे 3 पावर एक्स। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं लेट वाई इज इक्वल टू 3 पावर एक्स, दोबारा जहाँ पर वाई होगा 3x पुट कर देंगे। तो ये वाई था, वाई की जगह हम पुट करेंगे 3 पावर एक्स इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर भी वाई की जगह हम पुट करेंगे 3x इज इक्वल टू राइट साइड सेम ही रहेगी 3। अब स्टूडेंट मैंने आपको इससे पिछले पार्ट में बताया था कि जब हमारे पास x पावर में चला जाए, जो मालूम करना है वो पावर में चला जाए, तो हमें ये दोनों नंबर सेम बनाने होते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बनाना है, बेसिस सेम बनानी है ताकि बेसिस कैंसिल हो जाए। तो ये तो 3 पावर एक्स सेम ही रहेगा। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2। 3 पावर 2 का मतलब 9 को 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। तो 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 पावर 2। तो इस 9 की जगह हमने 3 पावर 2 लिखा। क्यों लिखा, ताकि बेसिस सेम हो जाए। क्यों सेम हो जाए, जब भी एक्स पावर में चला जाए तो बेसिस सेम करके कैंसिल करते हैं। यहाँ से एक्स नीचे आ जाएगा, यहाँ से 2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आई 2। इसी तरीके से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो बेसिस तो ऑलरेडी सेम है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है। अब 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो x की एक वैल्यू आई 3 2 और x की वैल्यू आई 1। तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बना के लिखा x की वैल्यू 2 x की वैल्यू, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट इसके बाद 12 पार्ट है। 12 पार्ट के अंदर अगेन हमें एक ऐसी इक्वेशन मिली हुई है कि जिसके अंदर x जो है पावर में, एक्सपोनेंट में, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, कि जिसमें x जो है ना वो पावर में चला जाए। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ऐसे ही पावर x है और इस पर ही पावर x है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है, इसके जो x है x के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर लगा हुआ है 1, और यहाँ पर x के साथ लगा हुआ है 2। तो ये जो x का छोटा कोफिशिएंट होता है ना 1, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, तो जो छोटा होता है ना x, इसको हम y के इक्वल लेते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर x के साथ है कोफिशिएंट 2, तो जो छोटा x होता है ना कोफिशिएंट 1, इसको हम y के इक्वल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट ये 5 पावर x इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर 5x है वहाँ पर हम y लिखेंगे। अब 5 पावर 2x की वैल्यू भी निकालनी है, उसके लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग दोनों साइड में हमने स्क्वायरिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर किया है तो ये जो 5x है इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो y है इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर, ये x और ये 2 दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x, x को 2 से करेंगे 2x हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो इक्वेशन है 5 पावर 2x, उसकी जगह वाई स्क्वायर रखेंगे और 5 पावर x की जगह y। तो ये 5 पावर 2x है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, 150 है तो हमने 150 लगाया, मल्टीप्लाई बाय 5 पावर x, और 5 पावर x की जगह हम y लिखेंगे प्लस 3125। अब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमारी मर्जी है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से।
ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 150 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 150y प्लस 3125। अब हम इस पर क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 1 है और लास्ट टर्म में है 3125। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके चेक किया तो आंसर कितना आएगा 3125। 3125 को 1 से करेंगे सेम ही आएगा। तो ये जो मिडिल टर्म है 15 है, इसको दो नंबर में ऐसे ब्रेक करना है, तोड़ना है कि जब उन दो नंबर को प्लस करें या माइनस करें तो 150 आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करवाने पे आ रहा है, मीन्स 125। तो वो दो नंबर्स हैं 125 और दूसरा है 25। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 150 मिलेगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते वक्त फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर तो सेम ही रहती है और 3125 ये भी सेम ही रहेगा। ये जो 150 है इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 125 और यहाँ पर लिखेंगे 25। और अब इसमें दोनों के साथ साइन देखते हैं, हमें प्लस लगाने या माइनस। तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ तो वही साइन लगता है जो मिडल में होता है, मिडल में माइनस है तो दोनों में से बड़ी 125 है, इसके साथ तो लगेगा माइनस। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं हमें क्या रखना है, अगर यहाँ प्लस रखें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 125 में से 25 माइनस करेंगे तो 100 बनेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें 100 नहीं चाहिए 150 चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और 125 और 20 प्लस होकर 150 हो जाए। अब यहाँ पर y है तो दोनों के साथ y आ जाएगा। अब यहाँ से भी कॉमन लेना है और यहाँ से भी कॉमन लेना है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में y है तो y कॉमन लिया। अब ये y स्क्वायर है, एक y कॉमन आया तो यहाँ पर y बचेगा माइनस 125 था, y कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 125। अब इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है, इन दोनों में 25 कॉमन है, क्योंकि 25 के टेबल में 3125 भी आता है। तो हम क्या करेंगे 25 कॉमन ले रहे हैं, और स्टूडेंट जो हमने कॉमन लिया ना 25 ये माइनस का है, तो माइनस का है तो इससे होगा क्या, इन वैल्यूज़ के अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस। तो ये 25 बार 25 वाई था, 25 वाई में से 25 कॉमन आया तो यहाँ वाई बचेगा। अब ये वाई के साथ माइनस का वाई था, लेकिन क्योंकि माइनस का 25 कॉमन लिया है बाहर तो ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया, साइन चेंज हो गए। अब 25 के टाइम में 3125 कितने टाइम आता है, तो हम 3125 को डिवाइड करके देख लेंगे 25 से। तो इन दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 125। ठीक है स्टूडेंट, 125 आएगा, तो ये आ जाएगा 125। अब क्या करेंगे, अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनको एक दफ़ा लिखेंगे y माइनस 125, और जो बच रहा है क्या, यहाँ y बच रहा है और यहाँ माइनस 25, इनको जीरो के इक्वल रखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो y माइनस 25 है इसको अलग जीरो के इक्वल रखेंगे, और ये जो y माइनस 25 है इसको अलग जीरो के इक्वल रखेंगे। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो माइनस 125 वहाँ जाकर प्लस 25, और यहाँ से वैल्यू निकालें तो माइनस 25 वहाँ जाकर प्लस 25। अब स्टूडेंट y की वैल्यू आई है 125 और y की वैल्यू आई है 25, लेकिन हमें y की नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो x दिया हुआ था, x की वैल्यू निकालनी थी। अब क्या करेंगे, हमने 5 पावर x को y के इक्वल किया था ताकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाए। अब हम उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे, जहाँ पर y होगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे वापस 5 पावर x। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू 5 पावर x। अब जहाँ पर y होगा दोबारा वहाँ पर 5 पावर x पुट करेंगे, तो यहाँ पर y था, यहाँ पर हमने रखा 5 पावर x, ये यहाँ पर 125 सेम ही रहा। इसी तरीके से ये जो y था इसकी जगह भी हम रखेंगे, इस y की जगह 5 पावर x, और ये जो 25 था ये सेम ही रहा। अब स्टूडेंट हमें एक चीज़ मालूम है कि अगर वो नंबर जो हमें फाइंड करना है वेरिएबल अगर वो पावर में चला जाए x, तो हमें दोनों साइड बेसिस सेम बनानी होती है ताकि दोनों बेसिस कैंसिल हो जाए। अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी 5 हम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये 5 पावर x सेम ही रखा, इस 125 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 3, तो इस 125 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 3, क्योंकि जब 5 पावर 3 करेंगे 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 5 125 करेंगे तो ये आता है 125। तो 125 की जगह 5 पावर 3। अब दोनों साइड बेसिस सेम हुई, कैंसिल किया, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। ठीक है स्टूडेंट, दोनों साइड बेसिस सेम करनी होती है जब पावर में x चला जाए। इसी तरीके से यहाँ पर 5x है तो इस 25 को भी 5 ही बनाना है, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब 5 का स्क्वायर करेंगे 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 आएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। अब x की एक वैल्यू आई ये 3, x वैल्यू आई ये 2, तो हम यहाँ सॉल्यूशन सेट बना के लिखेंगे x की एक वैल्यू 3, x वैल्यू 2। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जब भी वेरिएबल पावर में चला जाए x हमें फाइंड करना होता है तो हमें नीचे वाले दोनों बेसिस सेम बनानी होती है। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही बनाना है, तो इसको 5 कैसे बनाया, 125 को हमने लिखा 5 पावर 3, क्योंकि 5 पावर 3 करेंगे, जब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही मिलता है।
5 5 ज़ा 25 और 25 को 5 से करेंगे तो 125। तो यहाँ पर 125 को 5 पावर 3 लिखा, बेसिस सेम हुई, कैंसिल किया। यहाँ पर भी यहाँ पर 5 पावर x था और यहाँ 25, तो 25 को 5 का स्क्वायर लिखा, कि जब 5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 आएगा। तो 25 की जगह हमने 5 का स्क्वायर लिखा, दोनों साइड बेसिस कैंसिल, तो